क्या है डाउट, एक बार 2 मिनट लेके डाउट जो है ना वो बता दीजिए। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए पहली बात, आपकी स्क्रीन पे ना आपको यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बोले जाते हैं वो 3 से 12 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीछे या उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो आपको ये वाले जो नजर आ रहे हैं ना, ये वाले जिसको मैंने अभी रेड मार्क किया है जो लाइट ब्लू से आपको नजर आ रहे हैं, उनको हम पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाकी एक बार थ्योरी पूरी करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पोल का जो टाइम है वो आपका है 15 मिनट सेकेंड्स का टाइम है यहाँ पे, इससे कम क्योंकि हो नहीं सकता है इसके लिए यहाँ पे। तो पोल का पहला आंसर यहाँ पे, जल्दी से क्वेश्चंस के साथ शुरू करिए और आंसर दीजिए जल्दी से। 1.6 सेकेंड में सी जो है वो मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम बच्चे डी आंसर बोल रहे हैं, डी। तो आवाज आ रही है? अच्छा ये पहले आवाज वगैरह मेरी सारी आ रही है यहाँ पे आवाज? अच्छा पोल में ही दीजिए आंसर, अभी जो है वो आप यहाँ पे नहीं दीजिए आंसर, मतलब उसके स्क्रीन में नहीं दीजिए आप, जो है ना सिर्फ पोल में दीजिए आंसर। ऑल ओके, देन लेट्स मेक इट लाइक शेयर लीडर बोर्ड करके यहाँ पे। बहुत बढ़िया, 1.2 सेकंड के अंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1.2 सेकंड में आपका करेक्ट आंसर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए जब भी हम तत्वों की बात करते हैं तो लोथर मेयर, सिर्फ आपको 4-5 नाम नहीं याद रखने हैं कि भाई आपने लेके आपने कुछ नाम याद रख लिए, जैसे मेंडलीफ का जो है वो हो गया, उसके अलावा डॉबनियर, न्यूलैंड्स या मोजले। जैसे आपको एक तो नील बोर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो नील बोर की थ्योरी हमने आज पढ़ा, तो वो थोड़ा सा अब से थोड़ा सा उसको याद रखिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो एंड में पूछिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके हमारे लोथर मेयर जो है ना वो एसोसिएट करते हैं। कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो उनका तो आप टेंशन नहीं लीजिए और आराम से आंसर करिए यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर द एलिमेंट्स डिवाइड्स कंप्लीटली। अगर तत्वों को वर्गीकरण किया गया है तो तत्वों का वर्गीकरण करते समय कितने वर्गों में उनको विभाजित किया गया है? इन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर द एलिमेंट्स डिवाइडेड, बताइए। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत, 18 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अरे बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इन क्वेश्चंस के आंसर करने में आप लोग को मतलब परेशानी कैसे हो रही है? 51% बच्चे बोल रहे हैं कि 18 ब्लॉक्स में, मतलब 51% बच्चे बोल रहे हैं कि 18 ब्लॉक्स में किया गया। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम हाउ मेनी ब्लॉक्स की बात करते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो मात्र 4 ब्लॉक्स में रखे गए हैं, एस पी डी एफ। अगर मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछूं यहाँ पे कि इन एसपीडीएफ जो होते हैं ना, एसपीडीएफ का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, तो एसपीडीएफ का बेसिकली मतलब क्या है? एसपीडीएफ जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब आप कोई भी एलिमेंट की बात करते हो, किसी भी एलिमेंट को भरने की, एलिमेंट को रखने की बात करते हो, तो यहाँ पे उन एलिमेंट्स में सबसे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो एस में भरा गया है, पी में भरा गया है, डी में भरा गया है या एफ में भरा गया है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जब एस ब्लॉक बोलेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे आपके? आप एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? 2 भर सकते हो। पी ब्लॉक में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6 भर सकते हो। डी ब्लॉक में आप कितने भर सकते हो? 10 भर सकते हो। एफ ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 14 भर सकते हो। तो ये 8 वाला जो है ना वो मत लर्न करिए, 8 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जाता है अलग। 2 8 8 18 18 32 32 वो आपकी अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भैया? ब्लॉक्स में कितना है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है 2 6 10 और 14 से की जाती है। किससे की जाती है? 2 6 10 और 14 से यहाँ पे फिलिंग की जाएगी। तो ये बता दो, यहाँ पे याद रखिए 2 6 10 4 करके, तो 4 ऑर्बिट्स हैं, 4। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ए। देखिए ये पहली बात तो ये कि ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका यहाँ पे चीजें जो है ना वो लेवल यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जरा याद रखिए। इसलिए ये क्लासेस आपकी ये 2 दिन की आज की चली है। मंडे से आप लोग को यहाँ पे डिटेल्ड थ्योरी करके इसका पूरा मैं पार्ट पढ़ाऊंगी और उसके बाद टेस्ट लूंगी, तो ये चीज याद है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ। तो भाई वो वाली चीज अब दिमाग से निकाल दीजिए यहाँ पे कि हम हमेशा नील बोर जो है ना उनको याद रखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताइए, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ। इसमें बेस्ड लिखा है, इज बेस्ड ऑन। दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन, इज बेस्ड ऑन। हेनरी मोजले आंसर है इसका, हेनरी मोजले इसका गलत आंसर है।
हेनरी मोजले। अच्छा पोल रॉन्ग है, अरे वाह क्या बात है, पोल रॉन्ग नहीं है, पोल बिल्कुल राइट, अरे अरे अरे, पोल रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, पोल बिल्कुल राइट है। अब नाउ लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना रेलिग इफेक्ट्स आता है, ठीक है। रेलिग इफेक्ट्स करके यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, दैट इज सबसे पहली बात, क्वेश्चन का आंसर अगर हमने हेनरी मोजले दिया है तो पोल रॉन्ग है, वेरी नाइस। लो रेलिक करके आपका डिफाइन किया, जब भैया आराम से आंसर करिए, ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, इतना अगर इजी होता तो ये क्वेश्चन आपके सामने होते ही नहीं, है ना। नहीं मतलब अगर आंसर अपने को नहीं पता तो पोल रॉन्ग है, वही वाली क्लास मैंने कहा था ना आपसे सुबह कि जो हमें आंसर पता है हमको लगता है आंसर वही है। ध्यान से सुनिए, तो जल्दबाजी नहीं करिए ना, अगर आपको नहीं आंसर पता है तो जल्दबाजी नहीं करिए। देखिए द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड लिखा है, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज गिवन बाय, नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किसकी खोज पे आधारित है, ना कि किसने दिया, राइट। तो तत्वों की वर्गीकरण का जो खोज किया गया है वो यहाँ पे लॉर्ड रेलिंग के हिसाब से किया गया है। और ये लॉर्ड रेलिंग आपको किससे रिलेट करना है, जल्दी से बताइए, ये लॉर्ड रेलिंग जो है वो किसके हिसाब से किया गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको सुबह की क्लास में पढ़ाया है कि नील बोर की जो थ्योरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डिपेंड थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो थ्योरी थी वो डिपेंड, मतलब देखो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये थ्योरी किसकी थी, ये रेलिक के द्वारा की गई थी। रेलिक जो होते हैं साइंटिस्ट है, एक रेलिक के द्वारा या रेलिक ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे यही थ्योरी जो है वो आपकी नील बोर ने उसको यूज किया, और नील बोर जो है ना उससे रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी यहाँ पे बनाया, राइट। तीसरी चीज यहाँ पे नील बोर की इसी थ्योरी को इस्तेमाल किया किसके द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा ना इसको इस्तेमाल किया गया। तो अब आप समझ रहे हो यहाँ पे किसके बेस थी, तो या तो ऑप्शन आपको नील बोर दिया होगा, या ऑप्शन जो है ना वो आपको दिया होगा यहाँ पे क्या, हेनरी, ये नील बोर या लॉर्ड रेलिंग। तो याद रखिएगा लॉर्ड रेलिंग करके आप लोग को याद रखना। तो पहले बताइए ये क्वेश्चन समझ आए यहाँ पे, जल्दी, अरे पढ़ो भैया, पहले जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ो, इतना दिक्कत, अरे आप थम्स अप करके बस बता दो आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी, तो तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किसकी खोज पे आधारित है, तो आप याद रखिएगा रेलिक, नील बोर के आधार पे हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इसीलिए हम मोजले जो है ना वो आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेव देयर आर एक्स एलिमेंट्स बिटवीन द टू सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, दो एक जैसे एलिमेंट्स के बीच में जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, या दो एलिमेंट्स जो सिमिलर होते हैं उनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑक्टेव सीरीज में पहले एलिमेंट से लेके 8वें एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब ये सुबह वाली क्लास नहीं की क्या आप लोगों ने, जो गलत आंसर यहाँ पे कई सारे बच्चे दे रहे हैं ना। तो पॉइंट इज दिस कि जो आपकी ये क्लास है या ये जो क्वेश्चन है ये किसके बेसिस पे आधारित है, तो जब आपसे पूछा जाए कि न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज में एक, अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ये तो आपको सुबह ही बताया है, 1 to 8 एलिमेंट्स की पूछा जाए, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन से शुरू करें और इसको लिथियम पे खत्म करें या प्लैटिनम और पैलेडियम पे खत्म करें, तो पहले एलिमेंट से जो उसके साथ मैच कर रहा है दो सिमिलर एलिमेंट, तो पहला है और 8वां है, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6 और 7। अब इनको गिन लीजिए, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। तो एक जो सिमिलर एलिमेंट्स है से लेके जो दूसरा सिमिलर एलिमेंट है उसके बीच में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी है, 6। जल्दी से थम्स अप करके भी बताते जाओ, ताकि अगर नहीं समझ आएगा तो मैं उसको दोबारा रिवाइज करा दूंगी। क्वेश्चन ये समझ आया। नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे, बैलेंसी ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, जल्दी से, स्कैंडियम की बैलेंसी, कहाँ आंसर, आंसर का है, स्कैंडियम का बैलेंसी कितना होता है, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, स्कैंडियम की बैलेंसी के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइंट इज दिस कि जब भी क्वेश्चन करिए तो जरा ध्यान से करिए, इत्मीनान से करिए, जल्दबाजी नहीं है, कहीं कोई नहीं भाग रहा है, ना तो ये क्लास ना आपका ये पूरा पार्ट। द पॉइंट इज दिस, आंसर आप लोग बिल्कुल ठीक दियो 40%, बट मुझे नहीं समझ आ रहा 80% 90% ये ठीक होना चाहिए, बट 40%। स्कैंडियम की बैलेंसी कितनी होती है, 3।
अभी बैलेंसी कहाँ से आ गया? तो जो लोग नए बच्चे हैं, संयोजकता क्या होता है? जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, यानी कि मैंने किसी भी तत्व को यहाँ पे लिखा, किसी एलिमेंट को लिखा, तो किसी तत्व को लिखते समय मेरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगी, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, मैं ये पता लगाऊंगी कि यहाँ से जो मेरी कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये दान में देगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स को दान में लेगा। एज इन छोटे से इजी एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे मैंने सोडियम बोला, तो सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281 लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी बैलेंसी कितनी है, बताइए? तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो, वो है 1। अब बैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट दान में दे सकता है या दान में ले सकता है। तो पहली बात तो सोडियम मेटल है, तो मेटल या धातु जो होते हैं वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी से दान में लेते नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा दान में देते हैं। तो जब दान में देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को दान में देंगे, तो वही हो जाती है बैलेंसी। उसी तरीके से अगर मैं स्कैंडियम बोलूं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, बराबर है। स्कैंडियम कैल्शियम के बाद आता है, थर्ड जो ग्रुप है उसको बिलोंग करता है। तो 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? 2 8 8, ये कितना हो गया? 8 और 2 10, और 8 ये कितना हो गया? 18। 21 में से 18 कितने बच गए? यहाँ पे 3 बच गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की कितनी हो गई? 2 8 8 3। तो मैं आपसे बैलेंसी पूछूं तो कितनी होगी? 3 जो है ना वो इसकी बैलेंसी होगी। बताइए, समझ आया ये सबको? समझ आया नहीं आया? ये चीज बैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपको 6 बजे से 7 बजे जो केमिस्ट्री की क्लास होती है ना, शाम को अन अकेडमी पे 6 to 7 डेली क्लास होती है केमिस्ट्री की, तो उस क्लास में ना मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि ये चीज जो है वो कैसे करना है, क्या है। तो एक बार प्लीज करके ना उसको यहाँ पे फॉलो करिएगा और उसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 6 से 7 आपकी क्लास होती है, लेकिन अभी इसी क्लास को हमने क्या कर दिया है, अभी इसी क्लास में हम अपना जनरल साइंस का एक कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं। तो याद रहेगा, थ्री जो है वो इसका 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स कंप्राइजेज दी ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन से ऐसे जो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं जिनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो आपको मतलब किस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, मतलब 80% तक भी आंसर नहीं पहुंच पाता है, जबकि इतना इजी आंसर है यहाँ पे। तो 80% तक भी नहीं पहुंच रहा है आंसर, क्यों भाई? इसका भी 70% छोड़ दिया आप लोगों ने आंसर, क्यों? सिद्ध राणा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूरज, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर यू हैव गिवन इन दी बेस्ट मैनर। दुर्गेश, बिल्कुल यहाँ पे भैया आंसर अच्छे से दीजिए। और ये क्वेश्चन मार्क जिसके नाम में क्वेश्चन मार्क लगा रखा ना, प्लीज अपना नाम लिखे ना ताकि पता रहे। विच ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। तो संक्रमण धातु पहले तो होते क्या है, दो तरीके से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एक तो इनकी जो स्टेट है यानी कि जो अवस्था है वो तरीके से जो है वो चेंज की जा सकती है, या इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी होते हैं फ्री, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर। जैसे कॉपर है, तो कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉपर कहाँ पे आ रहा है? आपको इसकी पीरियोडिक टेबल मतलब यहाँ पे अगर देखनी है तो जरा इसको जरा फॉलो करिए। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि जो येलो पार्ट से आपके शो है ना, ये वाले जितने भी हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3 से लेके 12 तक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये 30 तक यानी कि जो 10 एलिमेंट है ये सारे ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे कॉपर देखो, उसके अलावा देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये अपने आप को संक्रमित यानी कि किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको किस में डालते हैं? डी ब्लॉक जो है ना उसमें निकाल के या डी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। अब ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको इनमें से ऑड वन जो है ना वो बताना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑड वन। तो ये क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ऑड वन किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला है इसको, कि ऑड वन करके क्या हो गया कि भाई जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है उस एलिमेंट में मेरे पास क्या होना चाहिए, इन सबसे अलग होना चाहिए। क्या रहेगा आंसर? 57 20 11, इतना डिफरेंसेस, चलिए कोई इशू नहीं है यहाँ पे। 57 11 कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ऑड वन का मतलब क्या है कि आपको ये जो है ना वो पता लगाना था एलिमेंट्स के हिसाब से कि ये एलिमेंट्स, ये सारे क्यों नहीं दिखते हैं बच्चे यहाँ पे? देखिए एलिमेंट्स ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर 9 17 19 35। 9 एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का है।
17 किसका है? क्लोरीन का है। 19 अलग से दिख रहा भाई, ये 35 क्या है? 35 है ब्रोमीन का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो है सारे के सारे क्या? हेलोजेंस। तो मैं आपसे लिखूं, बोलूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? ये तो पूरे के पूरे एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं ना। कौन सा? ग्रुप नंबर 17। बट एज सुन एज मैंने 19 बोला तो 19 जो है वो क्या हो गया? 19 जो होता है ये होता है पोटेशियम के लिए। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम रिप्रेजेंट किया के से। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ये कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप को, जिसको आप बोलते हो क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हो आप इसको? एल्कलाइन अर्थ मेटल करके। अच्छा, इनको अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? पोटेशियम जो है 19 नंबर पे आता है। पोटेशियम क्यों? सोडियम पोटेशियम 19 पे क्यों है? अरे ये तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। अरे भाई भाई बिल्कुल, पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2881 करके, है ना, 2881 करके। तो पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल बोलते हैं। एल्कलाई क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्षारीय धातु बोले जाते हैं। और पोटेशियम इस पूरी पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिव सीरीज का राजा है, राजा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट सबसे तेजी से रिएक्ट करता है ना, तो आपको आंसर क्या करना है भाई? पोटेशियम यहाँ बन के बैठा है, पोटेशियम में रिएक्टिव सीरीज का राजा। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हवा के साथ भी रिएक्टिव हो जाएगा। जरा सी ऑक्सीजन अगर इसको मिल गई ना पोटेशियम को, तो ये आग लग जाएगी। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को हम किस में रखते हैं? कैरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में ना इसको छुपा के रखा जाता है, ताकि ये बार बार रिएक्ट ना करे और इसमें आग ना लगे। तो सी जो है ना वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द 18। इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका, या इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो टोटल मिला के नहीं होगी कितनी? पोटेशियम मतलब 18 नहीं होगी। बताइए, अभी बताया ना मैंने ये आंसर आपको। संजय बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। शिवम, शिवम बिल्कुल 50। अरे इतना, मतलब ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट नहीं है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? 40% क्यों लोग आंसर कर रहे हैं खाली इसका? इसका तो 100% आना चाहिए यहाँ पे। तो द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे अच्छे से याद रखिए, जब भी हम बोलते हैं कि स्पीशीज जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 के बराबर नहीं है, आपसे सिर्फ यही तो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ प्लस और माइनस समझ आना चाहिए। अब ये उन बच्चों को तो कतई समझ नहीं आया जिन्होंने ये 6 से 7 वाली क्लास या कटाइंस एनाइंस या केमिस्ट्री पहले ढंग से नहीं पढ़ी। कटाइंस एनाइंस या आयंस, देखो जब भी हम K प्लस लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर मैंने प्लस लिख दिया तो मुझे उतने से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 18, राइट। ऐसे में क्लोरीन माइनस लिखूं तो जब आपके पास जितना माइनस होता है ना, आप उसको उतना ही प्लस कर देते हो। तो क्लोरीन में +1 कर दीजिए, तो इसमें भी हो गया 18, क्योंकि क्लोरीन का नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 17, तो आपने 1 प्लस कर दिया तो होगी यहाँ पे कितनी? 18। Ca+2। अब कैल्शियम है, जैसे मैंने बोला कि जितने लिखे होते हैं उतने से प्लस अगर है तो उतने ही माइनस कर दीजिए, और अगर जितना लिखा है वो माइनस है तो उतने प्लस लिख दीजिए। क्लोरीन माइनस लिखा तो इसका मतलब है कि 17 में आप 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब कैल्शियम 2 प्लस लिखा तो इसका मतलब है कि कैल्शियम यानी कि 20 में आप -2 कर दीजिए। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है ना उसको आप निकालते हो। और K प्लस लिखा है तो K प्लस क्या हो गया? जैसे आपने K प्लस लिखा तो K पोटेशियम होता है 19, 19 में आप -1 कर दीजिए तो ये हो गया क्या यहाँ पे? 18। तो 17 1 18, 17 1 18, 20 में से 2 गया तो 18, यहाँ पे 19 में से 1 गया तो 18। इन तीनों में तो 18 बन रहे हैं, लेकिन पोटेशियम जो है वो क्या होता है? उसके पास यहाँ पे 18 ही, सॉरी 19 ही होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर ही 19 है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये चीज समझ आई? अब देखो जितने लोग ऐसे ऐसे वाला साइन दे रहे हैं ना कि हाँ हमको समझ नहीं आया, आप लोग के लिए एक चीज, द पॉइंट इज दिस, इस टेबल को अगर समझना है तो आप अपने लेवल पे बैठ के समझोगे ना तो नहीं समझ आएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से चीजें पढ़नी पड़ेंगी, चीजें देखनी पड़ेंगी, और बिल्कुल बेस से शुरू करना पड़ेगा। कैटाइंस एनाइंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री का आपने प्लस माइनस वो जो टॉपिक है ना वो किया ही नहीं। तो इस पूरे हफ्ते पिछले हमने 6 से 7 क्लास की थी एक, जिसमें मैंने आपको ये कैटाइन एनाइन ये सारी चीजें समझा दी है। बट एनीवेज अगर वो क्लास भी अभी तक नहीं की है आप लोगों ने तो कृपया करके
मंडे से फॉलो करना शुरू करिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक हम पूरे हफ्ते पीरियोडिक टेबल को डिटेल में करेंगे यूट्यूब पे, तो कृपया करके उसको फॉलो करिए। अगर कोई बेसिक डाउट है तो पूछ लीजिए, टॉपिक का पूरे का डाउट पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लस होता है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अपने दान में दे रहा है ना। माइनस होता है तो वो ऋणी हो गया किसी का, ठीक है, क्या हो गया, ऋणी। तो ऋण है तो वो -1 क्या है, +1 हो गया। तो जब भी हम माइनस लिखा होता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो वो आपका प्लस हो जाता है, जब भी हम +2 लिखते हैं तो -2 हो जाता है। बिल्कुल, देखिए एक तो मैं दो चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अब आपकी जो आगे आप लोगों के लिए साइंस की जो क्लास है वो दो चलने वाली है। एक तो 8:30 से 9:30 बजे वाली आपकी क्लास चलेगी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं पूरा हफ्ता आपको क्या कराने वाली हूँ, केमिस्ट्री जो है ना उसके पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाली हूँ। दूसरी क्लास जो है ना वो आपकी अन अकेडमी पे 6 से 7 शाम को चलेगी, जिसमें हम करने वाले हैं फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको, और साथ में फिजिक्स के या आपके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करके, तो याद रखिएगा, ठीक है। माइनस है तो उसने कर्जा दे दिया ना, उस तरीके से। चूज द मेटलॉइड्स अमंग दी फॉलोइंग, तो अब मुझे इसका जरा आंसर बता दीजिए, आई होप इसका सही आंसर बताएंगे आप। चूज द मेटलॉइड अमंग दी फॉलोइंग एलिमेंट्स विद इन सेकेंड्स, गौरव शर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, थैंक गॉड। मतलब पहला क्वेश्चन जिसका 90% जो है ना वो सही आंसर है, बेहतरीन। देखिए मेटलॉइड क्या होते हैं, अर्ध धातु करते हैं, ठीक है, मेटलॉइड जो है वो क्या आप बोले जा रहे हैं आपके, अर्ध धातु करके। हाँ जी, हाँ जी, न्यूमेरिकल्स हम प्लस पे ही करेंगे 6 से 7 वाली क्लास में शिवम। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फिजिक्स की पूरी थ्योरी, ये सारा का सारा आपका 6 से 7 वाली क्लास में होगा। बायोलॉजी के लिए हम वापस से 7 से 8 एक नया स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं, तो उसकी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी, वो अभी रुक जाइए। फिलहाल मंडे से आपको एक 8:30 से 9:30 आना है, और उसके बाद आना है 6 से 7 अन अकेडमी पे, दैट्स इट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 90% देके 72 क्यों कर दिया भाई। मेटलॉइड अर्धधातु होता है, अर्धधातु पहला कौन सा है, बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आज ही तो कराए हैं। सोडियम क्या है, ये है मेटल, ठीक है, धातु। क्लोरीन क्या है, ये है मेटल यानी कि धातु। एल्यूमिनियम क्या है, ये है मेटल, अच्छा क्लोरीन है नॉन मेटल, ठीक है, और ये क्या है, मेटल। अब जरा मुझे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी बता दीजिए यहाँ पे, कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या होता है आपका। तो बोरॉन करके जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो 5 हो गया यहाँ पे। सोडियम क्या है एटॉमिक नंबर, 11। देखिए पीरियोडिक टेबल ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही आपको नए टॉपिक मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कभी नहीं पढ़ा है फिर भी इन क्वेश्चन के आंसर आप सही दे सकते हो, ये वो वाला टॉपिक है। तो थोड़ा सा इसको समझना। क्लोरीन जो है वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 17। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम पूरी पीरियोडिक टेबल में अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा होता है उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक। द हाईएस्ट एम्फोटेरिक एक्शन या रिएक्शन इज शोन बाय एल्यूमिनियम, Al2O3, ठीक है, Al2O3। तो अभी इसके बारे में क्वेश्चन अपन करेंगे। चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आपको इनमें से क्या करना है, चूज द ऑड वन आउट करके लर्न करिएगा। मतलब बताइए यहाँ पे कि आपका इसमें से कौन सा ऑड जो है ना वो हो जा रहा है, पोल ही क्रिएट करेंगे तभी आंसर दीजिए। बताइए चूज द ऑड वन आउट, ध्यान से देख लीजिए, इतना कोई जल्दी नहीं है आंसर को यहाँ पे। ये लेडर बोर्ड में इसमें पता कैसे चलता है, स्ट्रॉन्शियम, अच्छा क्योंकि हमने स्ट्रॉन्शियम कभी सुना नहीं है इसीलिए हमारा जो है ना स्ट्रॉन्शियम जो है ना वो करेक्ट आंसर हो गया है। अगर मतलब हमने स्ट्रॉन्शियम कभी सुना नहीं है तो हमने आंसर जो है ना वो स्ट्रॉन्शियम दे दिया, क्यों भाई हमने सुना ही कोई नहीं तो हम आंसर तो स्ट्रॉन्शियम देंगे। वही वाली बात है, अभी मैंने आपको बोला था ना ये सुबह वाली क्लास में, जो चीजें हमको नहीं आती हैं हमारे हिसाब से आंसर वही होता है ना। क्योंकि हमें कैल्शियम पता है, हमें पोटेंशियल ये कैल्शियम भी पता है, हमें पोटेशियम भी पता है, हमें ये सारी चीजें पता है। जो हमें नहीं पता वो स्ट्रॉन्शियम नहीं पता। मेरे ध्यान से सुनो, देखो चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आपको क्या लिखा है, आपसे कुछ एलिमेंट्स की बात की जा रही है, आपको लिखा है आप मुझे इसमें से विषम बता दीजिए। कैल्शियम क्या है, एटॉमिक नंबर 17। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। और स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 38 करके इसको हम बोलते हैं। अब जरा इसको पीरियोडिक टेबल में ना चारों एलिमेंट्स को देख लीजिए, तब आंसर आप मुझे फिर से सही बताइएगा। कैल्शियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्शियम और
मैग्नीशियम। जरा यहाँ देखिए, कैल्शियम कहाँ है, एटॉमिक नंबर 20 है ना, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम, 3 एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ गए आपके, ये ऑड वन आउट में क्या था, और ये रहा पोटेशियम। अब जरा मुझे आंसर करिए, ठीक है, लेट मी क्रिएट द पोल अगेन फॉर दैट, नहीं पोल अगेन क्यों, अभी आपको क्वेश्चन दिख गया, मैं आपको रीजन फिर से बताऊंगी, और आप मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स देख लीजिए, मैग्नीशियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा, स्ट्रॉन्शियम ये रहा पोटेशियम, ठीक है। अब जरा उसी क्वेश्चन के लिए दोबारा से पोल क्रिएट करते हैं और दोबारा से इसका जो आंसर है ना वो देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फिर से पोल क्रिएट करते हैं और अब आप आंसर बताइए क्या होगा। नहीं, अभी तो कई बच्चे बोल देंगे पोल ही रॉन्ग था। अब 91 आंसर पोटेशियम हुआ, समझे आप, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपको, बिल्कुल यहाँ पे विनायक करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको ना चूज ऑड वन आउट करना था, कैल्शियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्शियम और मैग्नीशियम। नाउ द पॉइंट इज दिस, कैल्शियम ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, और पोटेशियम जो है ना ये पहले ग्रुप को बिलोंग करता है, दैट इज फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। मेरी बात समझे, यहाँ पे चीजें समझ आई कैसे करना है इसको। अभी यू गॉट माई पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यही पूछेंगे, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा सकते हैं। और लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन पता है आपको कौन सी किताब का है, ये क्वेश्चन 10th क्लास की एनसीईआरटी का है। 10th एनसीईआरटी नहीं है, सॉरी एनसीईआरटी नहीं है, एक रिफ्रेशर है, प्रदीप जिसको हम बोलते हैं, काफी फेमस है, जो 11th-12th साइंस से करता है ना उसके लिए प्रदीप जो है ना वो बाइबल होती है। तो 10th क्लास की जो प्रदीप की किताब है ना उसका क्वेश्चन है ये, बताओ कहीं दिक्कत आ रही है, 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, और यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएंगे, चूज द ऑड वन आउट करके। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा आपका नॉन मेटल करके जो है ना वो नहीं बोला जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, गैर धातु, अधातु, शुभाश्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, बताइए। नॉन मेटल की मैं बात करूं यहाँ पे तो नॉन मेटल क्या हो गया बताओ, अरे नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, मेटल है, एटॉमिक नंबर 17, कार्बन क्या है, मतलब नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 के साथ, आयोडीन क्या है 53 यहाँ पे, एल्यूमिनियम 13 एलिमेंट के साथ बोरॉन के नीचे रखा हुआ है, और इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, 13th ग्रुप, 13 इसका एटॉमिक नंबर, इसका ग्रुप का नंबर भी 13 है, और 3 इसकी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3 इसको हम डिफाइन करते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आउट ऑफ दीज ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें से ऑक्साइड जो है ना वो कौन बनाता है, बताइए, हु क्रिएट्स और हु फॉर्म्स दी ऑक्साइड, जल्दी से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक बनाएगा, ओके, द 31% के साथ द आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। अभी ऑक्साइड्स जो है वो क्या होते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो है वो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी मेटल होते हैं, ये तो मैंने पहली अभी आज की सुबह की क्लास में, क्लास की शुरुआत ही इसी से की थी, जितने भी मेटल होते हैं ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमेशा हमारे एसिडिक ऑक्साइड जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। अब यहाँ पे आप नॉन मेटल बताओ कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको क्लियरली पता है दे आर दी मेटल, सल्फर करके आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी अलोंग अ पीरियड एंड द ग्रुप। अगर आपसे मैं पूछूं कि पीरियड में नीचे जाते समय और ऊपर, मतलब ग्रुप्स की और पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो हमारे पास सिचुएशन होती है वो क्या होती है, आंसर जरा सोच के ध्यान से देने की कोशिश करिएगा, पढ़ के आंसर दीजिए। इसमें 5 और 6 कौन लिखता है, यहाँ पे ऑप्शन 4 है तो ये 5 और 6 करके कौन लिखता है भैया, ऐसे तो ना करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, पहले तो एक बार हमेशा याद रखिए, जब भी हम, पहले तो ये समझ आ गया होगा कई लोग जो ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, कि बी और सी एक दूसरे, मतलब सॉरी, बी और ए एक दूसरे के अपोजिट है, बी और सी नहीं,
बी और ए जो है, मतलब ए और बी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। ए क्या है, डिक्रीज अलोंग द ग्रुप, बी क्या है, इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। तो आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो जो लोग आंसर सी या डी कर रहे हैं, पहली बात वो तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे डिक्रीज हमने लिखा है, यहाँ पे डिक्रीज अलोंग दी ग्रुप लिखा है, तो आप लोग केमिकल रिएक्टिविटी के लिए याद रखिए, जब भी आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो, क्वेश्चन पीरियड और ग्रुप का है, जब भी हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इंक्रीज करके। तो ठीक है, बी जो है ना वो इसका मैक्सिमम 51% बच्चों ने बी दिया आंसर, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चूज द आयन विद द लार्जेस्ट साइज। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तो नहीं समझ आएंगे क्योंकि अभी तक पीरियोडिक टेबल करना है, बट एनीवेज जितने लोगों को समझ आ रहा है उस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर थोड़ा सा देने की कोशिश करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ना आप पोल के लिए, चलिए पोल दे ही देते हैं, यहाँ पे चूज करने की कोशिश करिए। मैं आपको इसका रीजन बता दूंगी, लेकिन आप पहले आंसर देने की कोशिश करिए। फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर, अमित कुमार, अमित कुमार बिल्कुल सेकंड जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। आप लार्जेस्ट आयन साइज फ्लोरीन को देख के इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव करके हमने बोल दिया। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ से आ रहा है इसमें, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में ना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आएगा ही नहीं। जब भी हम लार्जेस्ट आयन साइज की बात करते हैं तो ये होता है हमारा कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो कितने अच्छे से अपने जो सबसे बाहर की शेल जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना उसको खींच रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस या नाभिक होता है ना। अब ये न्यूक्लियस या नाभिक जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके जो ऑर्बिट्स हैं उनकी मदद से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे लार्जेस्ट आयन साइज पूछा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपको ना ऑक्सीजन 2- देना है, कि जितना तेजी से कोई भी सोडियम मतलब न्यूक्लियस या कोई भी नाभिक अपने सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, वही आपका जो है ना वो यहाँ पे लार्जेस्ट आयन साइज बनाएगा। फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा उसको रिएक्ट करवाने की कोशिश करता है। फ्लोरीन माइनस भी लिखा है तो भी कोई बात नहीं, माइनस का मतलब है कि 8 हो गया, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ से खींचेगा या नहीं खींचेगा। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम क्या हो गए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक आप उस तरीके से भी देख सकते हो, फ्लोरीन जैसी 8 हो गया यहाँ पे, तो इसने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एसपीडीएफ है ना उसको फिल कर लिया। जैसे ये फ्लोरीन वैसे देखो, अच्छा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन में आपको एटॉमिक नंबर कितना दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इन सारे इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर तो आपके देखिए 9 ये हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, सोडियम 11 हो गया, मैग्नीशियम 12 हो गया। लेकिन इसी पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपके जो साइज है या माइनस प्लस करके जो लिखा है उसके हिसाब से सब जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। लेकिन यही चीज जब आपसे ऑक्सीजन में पूछी जाएगी ना, तो ऑक्सीजन में ये जो 2 8 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये अपने आयन साइज को, अपने जो न्यूक्लियस है ना वो इसको क्या करेगा, ऐसा पकड़ के रखेगा। तो जो अपने न्यूक्लियस को कस के, अपना जो न्यूक्लियस है ना वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को जितना कस के पकड़ेगा ना, आयन साइज जो है वो उतना ही बड़ा और छोटा उसके हिसाब से होता चला जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन ये अपने, सॉरी फ्लोरीन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कस के होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए लार्जेस्ट आयन साइज जो है वो हम ऑक्सीजन के लिए बोलते हैं। द एक्स एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय डी ब्लॉक इन अ पीरियड, स्टेट द नंबर ऑफ एक्स। डी ब्लॉक के अंदर टोटल मिला के आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट जो है ना वो मौजूद होते हैं। कितने होते हैं बताइए, किसी आवर्त में ब्लॉक के अंदर दर्शाए गए जो एक्स संख्या है, तो संख्या एक्स बतानी है आपको। भैया 14 कैसे लिख रहे हैं आप लोग, ये मैक्सिमम बच्चे 14 जो आंसर किए हैं वो क्यों किए। जितेंद्र विश्वकर्मा, बिल्कुल आंसर जो है ना वो आपका यहाँ पे रहने वाला है 1, राइट। तो यहाँ पे पहला आंसर जो है ना, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1। कैसे, ए मतलब x इज इक्वल टू 10। आपसे पूछा है देर आर x एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द डी ब्लॉक इन अ पीरियड, राइट, बाय अ डी ब्लॉक इन द पीरियड, स्टेट द नंबर ऑफ x, राइट। तो x के अंदर यार ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 से 12 के बीच की संख्या बताइए। डी ब्लॉक कितना होता है, डी ब्लॉक कहां से कहां तक जाता है। डी ब्लॉक जो है ना वो आपका 3 से शुरू हुआ, 12 पे खत्म हुआ, या फिर स्कैंडियम पे शुरू हुआ और किस पे खत्म हो गया, जिंक पे खत्म हो गया। तो 21 से 30 इंक्लूडिंग, तो कितने एलिमेंट्स हो गए बीच में,
10 एलिमेंट्स हो गए तो x इज इक्वल टू 10। देखिए आप लोगों को सच में ना पीरियोडिक टेबल पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो प्लीज करके इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये पूरा जो हम ये मार्च में, ये जो 15 मार्च से जो हम एक हफ्ते का सेशन कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, उसमें एकदम बढ़िया तरीके से ना चीजें समझिए। ये सारी चीजें तभी समझ आती हैं जब आप डिटेल में करोगे चीजों को, तो प्लीज करके ना वो सारा पढ़िएगा। एन एलिमेंट m इन द 13th ग्रुप, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। क्लोराइड का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो इसके क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या होगा बताइए। अगर एक क्लोराइड बनाएगा ना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से। एक एम, देखिए जल्दी से लेटर बोर्ड में आने के लिए आंसर नहीं करिए, आप दोबारा इसका आंसर करिए। नहीं बिल्कुल नहीं, जिन लोगों ने आंसर किया है वो दोबारा करिए। इस पोल को एंड कर रही हूं मैं, क्वेश्चन को पढ़िए। एन एलिमेंट एम इज इन दी ग्रुप 13th ग्रुप, इज इन दी 13th ग्रुप, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, मतलब पता नहीं क्या ही आपने इतने दिन में बताओ क्या किया है, मतलब मेरे ही भरोसे छोड़ा था अगर पीरियोडिक टेबल, तो मैं ही आपको ये पीरियोडिक टेबल कराऊंगी। लेकिन बशर्ते बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को दोनों जो क्लासेस है ना 8:30 to 9:30 वाली और 6 to 7 वाली, ये दोनों क्लासेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप चीजें समझ पाओगे। शिवम बिल्कुल, यहाँ पे मोहम्मद अरशद अभी ठीक आ रहे हैं आंसर, अभी फिर भी आप 1 आंसर दे रहे हैं। अरशद और शिवम दोनों क्वेश्चन, दोनों लोग के आंसर ठीक है। MCl3 भैया, जब भी आप 13th ग्रुप में हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, 13th ग्रुप में आप हो तो 13th ग्रुप का मतलब हुआ जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे सकता है, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे सकता है, और उसके साथ क्लोराइड आपको बनाना है। तो सी है भाई, देखो बायोलॉजी और फिजिक्स बहुत ही, मैं खुद बोलती हूँ बायोलॉजी फिजिक्स आप आराम से समझ सकते हो। बायो तो मैं बता सकती हूँ आपको कि अगर थोड़ा सा मन लगाओगे ना तो सबसे ईजी है। केमिस्ट्री समझना आसान बात नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ही टेढ़ी खीर है बिल्कुल, मतलब तो उसके लिए जब तक आप जी जान से और चीजों को नहीं समझोगे ना, पीरियोडिक टेबल में आपको 7 दिन में कराऊंगी और मजाल है कोई टॉपिक रिपीट हो जाए, सारे एकदम नए से नई चीजें, हर बार नई चीजें निकल के आती हैं उसमें। तो भाई थोड़ा ध्यान से, और ये मैं बार बार ये लाइन इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ग्रुप डी में पहले भी 14 क्वेश्चन थे, और इस बार भी पीरियोडिक टेबल और इन सारे क्वेश्चन से या केमिस्ट्री से ना आपको 8 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 25 में से 8 क्वेश्चन या 100 में से 8 क्वेश्चन आपके वैल्यू नहीं करते, आपको एक हफ्ता जो है ना वो 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते बताइए। पढ़ सकते हैं ना, 8 क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हो आपकी, नहीं पढ़ सकते, वो भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 2-4 हफ्ते पढ़ना है, नहीं, सिर्फ एक हफ्ता। आज की क्लास जो सुबह की है वो, और अगला हफ्ता मार्च का मतलब फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे पढ़ लीजिए 2-2 घंटे, संडे को वापस उसका टेस्ट करेंगे, चीजें सही हो जाएंगी। ध्यान से अब यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने को होते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन जाएगा क्या बताइए, ये बताइए जरा। इसके लिए मुझे आप लोग का थोड़ा कमेंट सेक्शन ऑन करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या एक क्लोरीन जाएगा, और एक नहीं जाएगा तो कितने जाएंगे बताइए। 3 जाएंगे, समझे मेरी बात को यहाँ पे प्रिंस, बिल्कुल समझे मेरी बात को, कि जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि एल्यूमिनियम जो है वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 3 क्लोरीन चाहिए, तब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताइए। अब हमको जरा ना फॉर्मूला बताइए आप कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा। एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, AlCl3 बना कि नहीं बना बताइए। AlCl3 बना। अब जब आप AlCl3 बना रहे तो आप इसको आप MCl3 करके बोलोगे ना। हाँ देखो अपोजिट लिखते हैं, जो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और जो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि अपोजिट हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम जो है वो है होता है +3, क्लोरीन -1 है, तो जब एग्जैक्टली एल्यूमिनियम क्लोराइड चिन्मय इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो इसका जो 1 है ना वो यहाँ चला जाएगा, इसका जो 3 है वो यहाँ जाएगा, तो AlCl3 करके यहाँ पे हो गया। भालोभाषी अभी बताओ इतना चीज समझ आया कि नहीं आया बताओ, बढ़िया समझ आ रहा है। अब इसके आगे ही नहीं समझ आए तो फिर अपना तो कुछ नहीं भाई, कैसे करेंगे। ये पहली चीज, धीरे धीरे अगर आप ये समझो ना कि मुझे आज ही की क्लास में सारे फॉर्मूले समझने हैं, नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, जब तक इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन नहीं करोगे ना आप नहीं समझोगे। मेरी बात अब क्लियर है, इस क्वेश्चन की क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2881, राइट। एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 2881 है। आपसे इसमें बस ये पूछ रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट लिखी है उन स्टेटमेंट के हिसाब से आपका क्या स्टेटमेंट ठीक है, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैंने पोल क्रिएट किया है, जल्दी से अंतर, थोड़ा आंसर को सोच के समझ के थोड़ा धीरे से आंसर करिए। ये देखिए, जब भी मैं इसको क्वेश्चन का पोल दोबारा करती हूँ ना आपके आंसर्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार में ना आप सही से आंसर नहीं करते हो। मैं इस पोल को एंड कर रही हूँ, आप दोबारा इस पोल को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर करिए। बताइए, देखिए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो विन्यास है ना वो है आपकी 2881। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम वाले चैप्टर का हिस्सा है, जो कि पिछले 6 से 7 की क्लास में, 6 बजे से 7 की क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन नहीं जी, आपको क्लास में आना नहीं है, पता नहीं क्यों। अनअकैडमी पे आपकी क्लास चल रही थी 2 हफ्तों से, लगातार मैं बोल रही थी लेकिन फिर भी आप नहीं ध्यान दे रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब एक बार और मौका करते हैं। और फिर से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आंसर करती हूँ मैं, मतलब फिर से यहाँ पे जो है ना वो आंसर कर रहे हैं। द एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, राइट। ये पहले तो बताइए, अच्छा ये बताइए पहले ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये बताइए पहले, ये बताइए किसके लिए लिखा है। ये पोटेशियम के लिए लिखा है, ठीक है। तो जब आप पोटेशियम के लिए लिख रहे हो तो आप मुझे इसकी बैलेंसी जो है वो बताइए क्या होगी इसकी बैलेंसी। फिर से मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इट्स बैलेंसी इज, अब मैं दोबारा से आंसर इस पोल पे डालू। देखिए पोल पे मैं जो आंसर दूंगी या पोल रॉन्ग है उसका आप टेंशन ना रखिए, पोल जो मेरी तरफ से जाएगा ना वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। अब देखो 88% के साथ आंसर जो है वो बी हो गया ना, तो पहली बार में ध्यान से दो, जल्दबाजी क्यों करते हो पोल में आंसर देने की। अब 88% का आंसर हो गया 1, मतलब -1। कैसे? अब देखो यहाँ पे देखो कि 2881 है, इसमें पूछा है विच स्टेटमेंट इज अबाउट द एलिमेंट इज आपको। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में है मिसिंग कुछ। अबाउट दिस स्टेटमेंट सही या गलत तो लिखा ही नहीं है। आपको लिखा है कि स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है, गलत है। तो गलत अगर लिखा है तो आपका जो बी वाला है वो आपका यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट, जबकि बाकी सारे जो है वो ठीक है। +1 होता है, प्रेजेंट इन 1 ग्रुप, और पीरियड जो है वो 4th पीरियड है। तो पहले तो ये कि बी जो है ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, आपको इस क्वेश्चन में ना रॉन्ग फाइंड करना है, रॉन्ग। और क्वेश्चन में बैलेंसी के हिसाब से दिया था 2881। तो जब आप पोटेशियम लिखते हो तो पोटेशियम को K+ लिख सकते हो यहाँ पे। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है तो K+ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बैलेंसी हो गई 1 पॉजिटिव, ग्रुप हो गया पहला, और पीरियड कौन सा हो गया, चौथा। अभी याद रहेगा यहाँ पे पोटेशियम पहले ग्रुप में आता है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है तो इसको आई एक्सेप्ट। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये आपका क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। तो कैसे, ऑड वन आउट टाइप था ये क्वेश्चन, ऑड वन आउट, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ऑड वन आउट। तो जिसने आंसर बी दिया था ना पहली बार में, तो भाई क्या बात है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, द एलिमेंट ऑफ 14th ग्रुप फॉर्म्स विद ऑक्सीजन। जब आपसे पूछा जा रहा है कि एक एलिमेंट है जो 14th ग्रुप को, अच्छा ठीक है क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पोल देंगे, पोल ज्यादा ही जल्दी दे देते हैं लग रहा है ना हम, इसलिए आप गड़बड़ करते हो। देखो, द एलिमेंट ऑफ 14th ग्रुप फॉर्म्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या बनाते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन से तो आपको पता लग ही रहा है कि ये एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन है, तो आप इसमें आंसर क्या करिएगा बताइए, पोल में आंसर दीजिए, पोल में बेसिक बनाएगा। एग्जैक्टली 60% के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर, जितेंद्र विश्वकर्मा। आंसर आपका ए आएगा, और आपने बिल्कुल ठीक, बाकी लोग 2 क्यों दे रहे हैं आंसर, ये आप 2 क्यों दे रहे हो, कई सारे आंसर। देखो ये देखो, द एलिमेंट 14th ग्रुप करके, 14th ग्रुप करके लिखा है। 14th ग्रुप कौन सा पीरियोडिक टेबल में आता है आपका, बोरॉन 13, बोरॉन 13th ग्रुप में आता है। बोरॉन के बाद कार्बन हो गया, कार्बन जो है ना वो आपका हो गया यहाँ पे सी करके। अब सी जो है, कार्बन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सी कार्बन के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या हो गया, ये CO2 बनाएगा। ये क्या है, कार्बन सबसे पहली बात तो नॉन मेटल है, 14th ग्रुप जो है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल अगर ऑक्साइड बनाएगा तो वो कभी भी
बेसिक बनाएगा क्या? एसिडिक, एग्जैक्टली लव कुमार, बिल्कुल। मेटल मतलब एसिडिक, ठीक है, मेटल मतलब एसिडिक। तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो याद रखिए, मेटल का मतलब क्या होता है कि भाई एसिडिक बनाएगा। अब इसमें विद ऑक्सीजन बनाए या कहीं पे भी बनाए तो वो कार्बन के साथ मतलब एसिडिक ही बनेगा, ठीक है। पहले क्लिक करेंगे ना तो गड़बड़ ही होगा। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। मैं आपका जो ये पोल है ना वो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर ध्यान से आप करिए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब आधुनिक आवर्त सारिणी के बारे में यहाँ पे जो कथन लिखा हुआ है वो कौन सा कथन सही लिखा है, सही है ना। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। प्रोटॉन की संख्या तत्वों की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। एलिमेंट्स जो हमारे एक ग्रुप में होते हैं वही हमारे आउटर मोस्ट शेल को, दैट इज एलिमेंट प्रेजेंट इन वन ग्रुप have the same number of electrons in their outermost shell। आप जरा पोल में आंसर करिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं तो इसलिए आप शायद ना जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हो। आप बताइए आंसर। कार्बन मेटल बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन तो नॉन मेटल है, तो मेटल कैसे होगा? कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल जितने भी अगर ऑक्साइड्स बनाएंगे तो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। अब देखो 71% लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं जो कि डी है। तो ये 1 आंसर और 3 आंसर क्यों आ रहा है मेरे पास यहाँ पे शिवम? बाकी लोग 3 आंसर क्यों दे रहे हैं? आपको बताना था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट कौन सी है ना, कौन सी करेक्ट है। तो अरे ऑक्सीजन भी आपका भाई कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे नॉन मेटल है। मैं आपको मंडे की क्लास में सबसे पहले यही लर्न कराऊंगी कि कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नहीं, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर तो वो तो अलग प्रायोरिटी है, लेकिन सबसे पहली बात ये बताओ कि जब एटॉमिक नंबर भी तो आपने पता कैसे किए हैं। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर पता कैसे किए हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर उतनी ही संख्या उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर की होती है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। क्या? ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, पहली बात। दूसरी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाई है। बहुत ही सही स्टेटमेंट है ये। आपने जो पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले की बनाई है, आपने उसको क्या किया है यहाँ पे, पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है यहाँ पे, ये ऐसे दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। ये और ये होगी आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप ब्लॉक्स जब आइडेंटिफाई करते हो तो ये मेरा एस ब्लॉक है, ये हमारा जो बनता है यहाँ पे हीलियम ऊपर रखा रहता है लेकिन हीलियम एस ब्लॉक का है, ये है पी ब्लॉक, ये यहाँ पे हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एफ ब्लॉक, ठीक है। एसपीडीएफ, बिल्कुल एसपीडीएफ भी मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में हम थ्योरी की क्लास में। यू नीड अ केमिस्ट्री थ्योरी, यू नीड, मतलब मुझे लगा था कि नीरज सर करा दिए बढ़िया तरीके से, तो आप लोग में से शायद केमिस्ट्री की इतनी ज्यादा मुझे जरूरत नहीं होगी, मुझे शायद बायो ही करानी पड़ेगी, और उन्होंने कराया भी है सही से, लेकिन पता नहीं शायद टॉपिक चैप्टर ही मुश्किल है या टॉपिक मुश्किल है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत जरूरत है दवाई की ना, केमिस्ट्री की गोली की ना आपको बहुत जरूरत है, मतलब विटामिन डी की बहुत जरूरत है। तो अभी ऐसा है कि विटामिन डी जो है ना वो आपको बढ़िया तरीके से दी जाएगी, लेकिन विटामिन केमिस्ट्री दी जाएगी। तो अभी क्लास जो है ना वो आपकी हम रखेंगे किस नाम से, केमिस्ट्री विटामिन, ठीक है। केमिस्ट्री विटामिन कराया है, बिल्कुल कराया। अरे भाई कैसी बात करते हो, विटामिन कराया है, सही से कराया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन दोबारा कर लेते हैं, अपना अच्छा ही हो जाएगा, उनका भी रिवाइज कर लीजिए, उनने कराया, जो हम करेंगे वो भी कर लेंगे यहाँ पे। तो ये ठीक है, विटामिन केमिस्ट्री करके मतलब केमिस्ट्री विटामिन आपका करते हैं शुरू। अच्छा विटामिन सी भी हो सकता है, वैसे विटामिन केमिस्ट्री जो है ना वो मंडे से शुरू हो जाएगा। वैसे आज वाली क्लास को भी ध्यान से देखिएगा, तो वो भी आपकी सही नहीं, दिक्कत करते हो ना आप लोग, जब टीचर पढ़ाए ना तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से कराया नीरज सर ने पूरा यहाँ पे। बट एनीवेज एसपीडीएफ अपन कर ही लेते हैं यहाँ पे। अब ये न्यू विटामिन, विटामिन केमिस्ट्री, ठीक है, विटामिन केमिस्ट्री के नाम से लिखेंगे, इस क्लास का ना नाम ही रखेंगे विटामिन केमिस्ट्री, है ना। चलिए, एसपीडीएफ ब्लॉक करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा है, लेकिन मैंने ना बोरॉन को एस पी ब्लॉक में रखा है, मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैंने स्कैंडियम को डी ब्लॉक में रखा है, और मैं बोलूँ कि मैंने लेंथेनियम को या यूरेनियम को एफ ब्लॉक में रखा है, इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट रखे जाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो आखिरी एलिमेंट जैसे वो भरा गया है उसके हिसाब से आपका डिफाइन किया जाता है। समझ रहे हो आपको? तो लास्ट एग्जैक्टली पवन, ये वाली स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि जो भी किसी भी एलिमेंट का
लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के हिसाब से ना अपना ब्लॉक जो है ना वो डिसाइड किया जाता है। तो SPDF करके यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, तो SPDF। तो ये याद रखिए, कोई बात नहीं, जो नीरज सर ने कराया है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से कराया, बट एनीवेज हमको रिवाइज तो वैसे भी करना था सारी चीजें, तो हम रिवाइज कर लेते हैं केमिस्ट्री विटामिन करके यहाँ पे। चलिए याद रहेगा। तो आपका ये बी स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा है एलिमेंट्स करके यहाँ पे ना रखें कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप या एलिमेंट। अरे इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, इसके लिए आपको क्लासेस करनी होती हैं। मेरी क्लास डेली यूट्यूब पे सुबह 8:30 से ना 9:30 रहती है, ठीक है। लेकिन आप में से कितने बच्चे अटेंड करते हो? आप नहीं करते हो। उसी क्लास में मैंने 6 to 7 का पूरा टाइम टेबल बताया हुआ है, लेकिन आप उसी क्लास में नहीं आते, तो आपको टाइम टेबल जो है ना वो कैसे करके डिफाइन करोगे? हाँ, 1 बजे सर की क्लास है ना, तो मैं अभी बस ये लास्ट 20th क्वेश्चन जो है वो छोड़ देती हूँ, फिर आप आराम से करिएगा क्लास। ऑल ऑफ दी अबव करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। मेंडलीव लेफ्ट वन गैप अंडर ब्रोमीन एंड एल्यूमिनियम फॉर एन एलिमेंट विच वाज डिस्कवर्ड लेटर। तो ब्रोमीन और एल्यूमिनियम के अंदर में जो हमारे मेंडलीव साहब थे, उन्होंने ना एक एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी थी। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने कौन सी जगह छोड़ी थी? नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो? क्लास 8:30 बजे है, क्लास 6 बजे है, ये 2 क्लास फिक्स है। नोटिफिकेशन आए नहीं आए, अपने को पहुंचना है, ये होना चाहिए डेडिकेशन। 8:30 बजे यूट्यूब पे पहुंच जाइए, 6 से 7 बजे जो है वो पहुंच जाइए आप यहाँ पे, मतलब अन अकेडमी पे। दैट्स इट। दिन की 2 क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी और भी क्लासेस है उनको कंप्लीट करिए। वैसे भी आज पीरियोडिक टेबल जो है ना वो ज्यादा ही हो जाता है। कोई बात नहीं, टॉपिक्स तो अलग ही हैं। चलिए, मेंडलीव लेफ्ट वन ग्रुप फॉर दी बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की बोरॉन और एल्यूमिनियम जो रखा गया था वो बताइए, पोल में बता दीजिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग का भी पड़े कि लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से दिया आंसर। बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में रखा गया था, लेकिन फिर भी वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है। तो विद 70% करेक्ट। अरे रिड्यूस क्यों कर रहे हो आंसर अपना, क्यों खराब करो? जिन्होंने डी लिखा है वो अब चेंज कर रहे हैं आंसर। आंसर डी ही है। बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में, या जो हम यहाँ पे गैप जो बोरॉन और एल्यूमिनियम के बाद रखे थे वो आपकी गैलियम के लिए ही रखा था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ जो है ना वो आप गैलियम करके याद रखिए, ठीक है। मेरी बात समझ आई? अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लीजिए इन सबकी। तो आपको जो वर्ड यहाँ से मत डाउनलोड करिएगा, मैं आपको यूट्यूब की जो 8:30 से 9:30 की क्लास है ना, उसमें मैं आप लोगों को इसकी वर्ड फाइल दूंगी। तो ये मत PDF डाउनलोड करिएगा, मतलब आप PPT पूरा डाउनलोड कर लेते हो, पढ़ते हो नहीं, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी यहाँ पे डिफाइन की जाती है। ये रैंक कैसे आती है, इसमें रैंक कैसे पता लगेगा? विजिबल टू लर्नर्स, क्लास लेडर बोर्ड में तो सूरज का ही नाम आई जा रहा है यहाँ पे, लोकेश। रैंक कैसे पता लगती है? देखो, दवा जितनी कड़वी होती है ना वो उतना ही फायदा करती है। 8:30 से 9:30। देखो, एक भैया कह रहे, यहाँ पे एक जना कह रहे हैं कि आप मोल्स नहीं क्या लिखा है, आपकी दवा कड़वी होती है इसलिए टाइम लगता है खाने में। तो जितनी दवा कड़वी, फायदा उतना ही। सबसे ज्यादा ना कड़वी दवा होम्योपैथिक की होती है, और वो सबसे लंबा असर करती हैं। असर धीरे करती हैं, लेकिन करती बहुत बढ़िया है। रैंक पता लग रही है आपको यहाँ पे? ये कैसे पता लगी? 90 रैंक, 90 रैंक, 148। फर्स्ट रैंक किसका है भैया? अच्छा, ये हमको नहीं पता लगा कि पोल का क्या हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट रैंक किसका है? 9th रैंक मोहम्मद करानी, सूरज का है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सूरज वहां पे दिख रहे थे। कहाँ है भाई सूरज? एक बार दिखा दो अपना शक्ल ना, नाम दिखा दो यहाँ पे। सूरज कौन है? अच्छा, इसलिए आप लोग को पोल में मजा आता है करने के लिए, क्योंकि आपको रैंक वगैरह दिखती है। चलो ठीक है, आज की पहली रैंक जो है ना वो यहाँ पे सूरज के नाम की, ठीक है। सूरज मतलब ही माइट हैव, कहाँ गए भैया? सूरज है का? चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास से मुझे समझ आ गया। लेडर बोर्ड जो है वो मैं रखूंगी यहाँ पे, आराम से आप देख सकते हो। 400 रैंक है, ऐसी गलत बात नहीं करिए। वैसे तो यहाँ की रैंक में रखा ही क्या है, सीधी सी तो बात ही है। रैंक जो है ना वो फाइनल एग्जाम में आए तो कुछ बात बने, है। रैंक का टेंशन ना लीजिए, ये रैंक से ज्यादा अच्छा है कि फाइनल में रैंक आएगी तो अच्छा रहेगा। चलिए, 8:30 से 9:30 की जो मंडे की क्लास है उसको फॉलो करिएगा। उसमें हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं।
जिन लोग को बायो की टेंशन है तो मैं बता देती हूँ, जनरल साइंस का कंप्लीट फ्री लाइव सेशंस मैं शुरू कर रही हूँ, और मैं ये क्लास 2 महीने के लिए रखूंगी, और आपकी पूरी जनरल साइंस को मैं 2 महीने में ग्रुप डी के लिए कंप्लीट कराऊंगी। तो ये जो क्लास है वो आपकी मंडे से शुरू हो रही है। इसमें अपन बायो शुरू करेंगे, एक क्लास में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 8:30 से 9:30 वाली में केमिस्ट्री जो है ना उसको शुरू करेंगे। मेरी ख्याल समझ गए होंगे। 8:30 से 9:30 आ जाइए आप पहले यूट्यूब की क्लास में, उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले अब इस क्लास के बाद जो है ना वो आपको आना है पीरियोडिक टेबल के लिए 8:30 से 9:30। बाकी उसके अलावा आज शाम को आपकी 6 से 7 भी क्लास है। 6 बजे जो है वो आपको टेस्ट देना है कंप्लीट साइंस का, राइट। एक टेस्ट होगा 25 नंबर का। 7 बजे जो है ना वो हम अच्छा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल की आज क्लास है 7 बजे। मेरे ख्याल समझ गए हो आप लोग। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए आपको अन अकेडमी के इसी ऐप पे 7 बजे आना है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए। 6 बजे जो है आज के दिन हम टेस्ट जो है वो करने लग रहे हैं। 6 PM पे हम जो है वो आज टेस्ट करेंगे। और इसकी पीरियोडिक टेबल की क्लास के लिए आप सबसे पहले आएंगे मंडे को 8:30 बजे यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी पे पहली क्लास आपकी पीरियोडिक टेबल, मतलब दूसरी क्लास। हाँ, शाम के जो टेस्ट होंगे साइंस का जो टेस्ट है वो पोल पे ही होगा, ताकि रैंक अच्छी लगे। हाँ, शाम को 6 बजे, 6 बजे रात नहीं होती, शाम को 6 बजे और 7 बजे, ठीक है। तो अब से लेके मेरी क्लासेस के लिए आप 6 बजे आ जाइए शाम को, और एक साइंस का 25 नंबर का टेस्ट करना है, जहाँ पे बेसिकली आपको पता लगेगा आपकी रैंक बेसिक क्या है अच्छे से, है ना। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द इवनिंग एट 6 PM, और बढ़िया रैंक वैंक पोल वोल करके 25 क्वेश्चन साइंस के करते हैं। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स अब जो भी डाउट होगा वो आप पूछेगा 6 बजे की क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।